धीरज, आपका सवाल है धीरज टिंकू सिंह 3437। आपने क्वेश्चंस पूछा है, सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे भी सिग्नेचर करवाना पड़ता है क्या? ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इसमें मैं आपको डिटेल समझा पाऊँ। हालांकि मेरा आंसर ये होता कि यस करना पड़ता है, पर इसमें आपको डिटेल मुझे समझानी है कि क्या क्या करना पड़ता है। तो बेसिकली जब आप धीरज, इवन ऑल सारे स्टूडेंट जो भी अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन का प्लान कर रहे हैं, तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सीक्वेंस का ध्यान रखिए और उसमें जितने भी एनेक्सर्स होते हैं उस पर आपके साइन होते हैं, आपके गाइड के साइन होते हैं, ठीक है ना। तो आपको कराना है क्या रखेंगे सीक्वेंस। पहला होता है आपका कवर पेज, ठीक है। ये मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। पहला कवर पेज आपका है, ये आपके पास ऑलरेडी जैसा आपने सिनॉप्सिस में बनाया था वैसा ही कवर पेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी बना सकते हैं, बस सिनॉप्सिस की जगह पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। ये तो क्लियर है। दूसरी बात होगी ओरिजिनल अप्रूवल लेटर। यूनिवर्सिटी के एंड से आपको एक अप्रूवल लेटर मिलता है। ये पेज वही होता है जो आप सिनॉप्सिस के समय सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज सबमिट करते हैं, उसी पे यूनिवर्सिटी के एंड से आपको अप्रूव्ड पे टिक होता है और स्टाम्प लगे होते हैं। तो वो आपका ओरिजिनल अप्रूवल लेटर लगाना है आपको रिपोर्ट में, ठीक है। और धीरज, इसके बाद क्या होगा, आपके सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी होते हैं। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी पेज हैं ये आपको रिपोर्ट में लगाना है, ये कंपलसरी पेज है। तो जो आपने पूछा है ना सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी सिग्नेचर करवाना पड़ता है क्या, आंसर है यस, वो इसी पेज पे सिग्नेचर करवाना पड़ता है। क्योंकि जो सिनॉप्सिस के परफॉर्मा पेज है उस पर तो साइन, उस पर गाइड के साइन ऑलरेडी थे और वही यूनिवर्सिटी ने अप्रूव करके आपको भेजा है। तो जो उसके बाद का जो पेज होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी पेज होगा जिसपे गाइड के सिग्नेचर होने कंपलसरी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लमिटी क्या हो सकती है, हो सकता है कि गाइड ने आपको स्टार्टिंग में ही सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज पे भी साइन कर दिया हो और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी पे भी साइन कर दिया हो। अगर वो पेज आपके पास अवेलेबल है, जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी पेज है, तो आप उस पेज को यूज कर सकते हैं। या अगर आपको पूरी सिनॉप्सिस वापस आ गई है यूनिवर्सिटी के एंड से और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी पेज भी साइन किए हुए हैं, तो आप उस पेज को दोबारा यूज कर सकते हैं। इन केस वो पेज मिसिंग है तो आपको दोबारा गाइड के साइन कराने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइड के बायोडाटा पे साइन होंगे। अगर पूरी सिनॉप्सिस आपको वापस आ गई है अप्रूव्ड होके, तो उसमें गाइड के बायोडाटा भी आपको मिल जाएंगे, वो भी यूज कर सकते हैं आप दोबारा रिपोर्ट में। अगर इनकेस नहीं आई है तो आपको गाइड के बायोडाटा पे दोबारा साइन कराना पड़ेगा। अगर उनके आईडी प्रूफ है तो उस पर भी साइन कीजिए, स्टूडेंट आई कार्ड ऐड कीजिए। इस बीच में चूंकि आपने प्रोग्राम नेम मेंशन नहीं किया है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन फी की रिसिप्ट जरूर लगानी है। कहाँ लगानी है? पहला सीक्वेंस कवर पेज, दूसरा परफॉर्मा ओरिजिनल अप्रूवल लेटर, ठीक है ना, थर्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी, फोर्थ आप यहीं पे अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इवैल्यूएशन फी जो है वो आप यहाँ लगा दीजिए, उसके रिसिप्ट। उसके बाद क्या होगा, फिफ्थ में गाइड के बायोडाटा होंगे, उनके आईडी प्रूफ होंगे, उसके बाद स्टूडेंट आई कार्ड होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा एनेक्सस है तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी के बाद ही वो लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा सिनॉप्सिस लगाना है दोबारा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेरी की है क्या दोबारा सिनॉप्सिस लगाना ज़रूरी है। आंसर है यस, दोबारा सिनॉप्सिस लगाना ज़रूरी है। क्योंकि पहले क्या होता था, मैं अगर बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, तो सिनॉप्सिस आपने सबमिट कर दिया, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी, तो यूनिवर्सिटी कंसीडर कर लेती थी। अब इसलिए नहीं करती कि सिनॉप्सिस आपने क्या सबमिट किया है नहीं पता। रिपोर्ट में अगर वो सिनॉप्सिस नहीं है तो रिपोर्ट चेक करते समय सैंपल साइज इक्वल है या नहीं, रिसर्च मेथोडोलॉजी इक्वल है या नहीं, सेम सिनॉप्सिस जिस पे अप्रूवल मिला है आपने उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाया है ये नहीं, ये सारी बातें चेक करनी होती हैं। तो यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि आप सिनॉप्सिस भी लगाएं और उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाएं। तो मैं एक बार फिर से सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला पेज है कवर पेज, कवर पेज के बाद है आपका ओरिजिनल अप्रूवल लेटर, थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनिटी, फोर्थ है अगर इसके अलावा कोई एनेक्सस है तो वो आप लगा दीजिए। फोर्थ में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इवैल्यूएशन फी की रिसिप्ट लगाइए। उसके बाद गाइड के बायोडाटा, उनका आईडी प्रूफ कुछ है तो वो लगाइए। उसके बाद स्टूडेंट का आई कार्ड लगाइए। फिर एक वाइट पेज पे अप्रूव्ड सिनॉप्सिस लिखिए और पूरी की पूरी सिनॉप्सिस लगा दीजिए। देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखिए एक वाइट पेज पे और पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लग जाएगा। ये प्रॉपर एक हार्ड बाइंडेड फाइल में सबमिट करना है आपको। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल होते हैं, क्या सर मैं आगे पीछे फ्रंट बैक प्रिंट कर लूँ? आंसर है नहीं, आपको वन साइड ही प्रिंट करना है, ठीक है।
कैसे सबमिट करना है, तो आप या तो रीजनल सेंटर पे जाके सबमिट कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी दे दीजिए, वो रिसीव कर लेंगे, या नहीं तो आप उसे फिर न्यू दिल्ली के एड्रेस पे स्पीड पोस्ट के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप धीरज आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी, और इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो आपकी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी परेशानी आ रही हो लाइक सिनॉप्सिस बनाने में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, टाइटल सिलेक्शन में, तो आप हमारे एंड से सपोर्ट ले सकते हैं। नॉमिनल फी होती है, आपको कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है ना, और टाइमली अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कीजिए, और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।